देखिए आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सम्मिश्र संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आइए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर समझेंगे। परिभाषा क्या है? यदि a तथा b दो वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर है, तो a प्लस आयोटा b, ये देखिए आयोटा क्या है अभी मैं समझाऊंगा। a प्लस आयोटा b के रूप की संख्याओं को सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। a प्लस आयोटा b के रूप, जिसमें a वास्तविक भाग है, ये जो a है वो आपका वास्तविक भाग कहलाएगा, और b जो है वो आयोटा लिखा होने के कारण काल्पनिक भाग होता है। देखो a और b दोनों वास्तविक संख्या है, लेकिन a के साथ आयोटा नहीं लग रही है, इसलिए a वास्तविक भाग कहलाएगा, और b के साथ आयोटा लग रहा है इसलिए b काल्पनिक भाग कहलाएगा। सम्मिश्र संख्याओं को z से प्रदर्शित करते हैं, तो z बराबर a प्लस आयोटा b, जहां a b रियल नंबर है और आयोटा की वैल्यू होगी √-1। यहां पर a जो है ये वास्तविक भाग है, इसलिए इसको REZ से भी प्रदर्शित करते हैं, रियल नंबर ऑफ z। b काल्पनिक भाग है, तो इमेजिनरी नंबर ऑफ z से भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो याद रखें, अगर RE लिखा हुआ है तो वो वास्तविक भाग है, और अगर IM लिखा हुआ है तो वो काल्पनिक भाग। अब ये सम्मिश्र संख्याएं जो है वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग का एक योग या व्यवकलन होता है। अब देखिए ये आयोटा का क्या मामला है। आपने द्विघात समीकरण पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपने विवेचक निकाला था b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर माइनस 4ac की तीन कंडीशन बनी थी। b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 फर्स्ट, जिसमें आपने लिखा था दोनों मूल जो है वो वास्तविक है एवं भिन्न भिन्न है। समीकरण के दोनों मूल कैसे थे? वास्तविक एवं भिन्न। लेकिन जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आया था, तब आपने लिखा था वास्तविक एवं समान। लेकिन थर्ड कंडीशन में b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 जब आया था, तो आपने लिखा था काल्पनिक एवं भिन्न भिन्न। तो आपने द्विघात समीकरण की इस स्थिति में और इस स्थिति में तो हल संभव लिखा था, लेकिन थर्ड जो स्थिति थी उसमें हल संभव नहीं लिखा था। तो 11वीं कक्षा में हम इन्हीं के तीसरे नंबर का जो हल है उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3, एक्स इज इक्वल टू √-3। अब यहाँ पर हमने लिखा था यह कि इसका हल संभव नहीं है और इसके मूल ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन 11th क्लास में जब हम सम्मिश्र संख्याएं पढ़ते हैं तो महान गणितज्ञ आयलर ने इसे सॉल्व करने के लिए तरीका बताया कि इसको √3 और √-1 में कन्वर्ट कर लीजिए, और -1 को उन्होंने आयोटा से रिप्रेजेंट किया और इसका आंसर निकाला उन्होंने √3 आयोटा। ये जो प्रतीक चिन्ह है ये आयलर ने दिया है, इसलिए इसे आयोटा के नाम से जाना जाता है। यह अधिकल्पित राशि कहलाती है, इंग्लिश में इसे इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। तो इसी प्रकार की गणित हम पढ़ेंगे और आयोटा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आयोटा का मान -1 होता है, अगर आप आयोटा स्क्वायर लिखेंगे तो रूट हट जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर का मान होगा आपका -1 और आयोटा का मान होगा √-1। ओके, देखिए अब अपन 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं।
इसे आपको a प्लस आयोटा b के रूप में सेट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए बाकी की वैल्यू को ऐसे कैसे लिख देते हैं, और ये बन गया आयोटा स्क्वायर। देखो 5 से 5 कैंसिल। देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको मैंने बताई है -1, तो ये बना आपका -3 एंड -1, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज 3। अब देखिए यहाँ पर 3 जो है वो वास्तविक नंबर है, आयोटा का कोई मान यहाँ पर आया नहीं है। तो अगर हमें इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में अगर लिखना है तो हम लिखेंगे 3 प्लस आयोटा डॉट 0, क्योंकि काल्पनिक भाग इसका है नहीं, ये केवल एक वास्तविक संख्या है और हमें इसे वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या यानी सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखना है, इसलिए मैंने इसे लिखा 3 प्लस आयोटा 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आयोटा की पावर 9 है और आयोटा की पावर 19। हम जानते देखो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, तो यह समघात के रूप में इसे व्यक्त करेंगे। तो देखो 8 + 1 लिखा जा सकता है, यहाँ पर लिखा जा सकता 18 + 1। तो थोड़ा इसको चेंज करेंगे तो आपको पता है a की पावर m + n अगर होता है तो a की पावर m इंटू a की पावर n होता है। तो यहाँ 8 और आयोटा अलग हो गया, यहाँ पर 18 और आयोटा अलग हो गया मल्टीप्लाई में। अब 8 को आपको 2 की पावर में कन्वर्ट करना है, तो 2 की पावर तो ऊपर और 3 उसके ऊपर। तो देखिए 2 तिया 6 हुआ, लेकिन आपको 4 बनाना है इसलिए 8 बनाना है, इसलिए 4 दूना 8 और आयोटा इधर। यहाँ पर भी देखिए 2 पावर तो आप अंदर लिखेंगे, तो 9 दूनी 18, तो 9 पावर आपकी बाहर आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करते हैं। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी हुई -1 पावर 9। अब यहाँ देखिए यहाँ सम पावर है, तो यहाँ पर काय का साइन आएगा, प्लस का आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 9 पावर है तो विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पर काय का साइन आएगा, माइनस का। तो आयोटा में से आयोटा गया तो आपका क्या बचा, 0। तो अब इसे सम्मिश्र संख्या में लिखना है, तो आप सम्मिश्र संख्या में इसको कैसे लिखेंगे, 0 प्लस आयोटा डॉट 0। तो ये आपका सम्मिश्र संख्या होगी। देखिए अगला प्रश्न देखिए, आयोटा की पावर -39। तो अभी मैंने बताया आपको आयोटा स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, इसलिए स्क्वायर अंदर रखेंगे आप। तो देखिए पहले ये माइनस की पावर है, तो इसे प्लस की बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे नीचे ले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है a की पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m। क्लास 6-7 में आपने पढ़ा होगा। अब इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर तो मैं अंदर लिख रहा हूँ। अब अगर स्क्वायर मैंने अंदर लिखा तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 39 को आप 2 से डिवाइड कर लें तो कितना आया आपका 19। अब एक पावर और बच रही है आपकी, तो एक पावर इस तरीके से आयोटा के रूप में लिख लें। तो 19 दूना 38 और एक कितना हो गया, 39। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें आप, तो आयोटा की पावर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हुई आपकी -1। अब इसको अगर आप आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 19 पावर विषम संख्या, इसलिए यहाँ माइनस का साइन आएगा, तो ये बना आपका माइनस आयोटा। अब देखिए आपको इसे a प्लस आयोटा b के रूप में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा याद रखें हर में कभी भी काल्पनिक संख्या नहीं होती है। आयोटा काल्पनिक संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ऐसा होता है तो इसे का हम परिमेयकरण करेंगे। तो आयोटा से आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो देख, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा, आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। फिर देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू वापस से आप पुट कर दें, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई आपकी, -1। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास, प्लस। तो आपके पास क्या बचा, केवल आयोटा बचा। अब इसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे सम्मिश्र संख्या में, तो क्या लिखेंगे, 0 प्लस आयोटा डॉट 1। तो यहाँ a का मान 0 और b का मान 1 होगा। देखिए चौथा प्रश्न सोल्व करते हैं अपन। तो देखिए 3 है, पहले इसको मल्टीप्लाई करके एक सिंपल फॉर्म बनाए, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 7 या 21, यहाँ पे भी 21 आ जाएंगे। यहाँ देखिए 7 आयोटा, आयोटा 7 लिखे हैं, 7 आयोटा लिखे, एक ही बात है। ये देखिए आयोटा स्क्वायर बनेगा 7।
अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कीजिए -1, तो आपके पास बना 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा। यहाँ देखिए -1 आपने पुट किया, तो ये 21 प्लस 21 आयोटा, इसमें 7 ऐड कर दीजिए तो आपका 28 आयोटा हो गया। ये आपका -7 प्लस -7। अब देखिए वास्तविक में से वास्तविक जुड़ेगा घटेगा और काल्पनिक में से काल्पनिक जुड़ेगा घटेगा। तो 21 में से आपके 7 गए तो कितना बचता आपका 14 प्लस 28 आयोटा। तो देखिए ये आपका सम्मिश्र संख्या बन गया है जिसमें ए का मान 14 और बी का मान 28 है। देखिए प्रश्न नंबर 5 को सोल्व करते हैं। देखिए पहले सोल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 6 8। अब देखिए वास्तविक में वास्तविक जुड़ेगा तो एक और एक कितना हो गया 2, और काल्पनिक में काल्पनिक तो 7 आयोटा आंसर। देखिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। यहाँ देखिए संख्याएं, तो सबसे पहले आप क्या करें, एलसीएम लेंगे तो इसे ओपन कर लेते हैं। 2/5 आयोटा, देखिए आयोटा को आप आगे इनको संख्याओं को आगे पीछे लिख सकते हैं, -4 -5/2 आयोटा। अब देखिए आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आया आपका 10, तो देखो 5 दूना 10 2, 5 दूना 10 2 दूनी 4 आयोटा, 10 चौक 40 माइनस 5 25 आयोटा। अब देखिए आप, तो आपके पास यहाँ बचता माइनस का 38। अब इसको देखिए तो यहाँ भी आपका माइनस का बचेगा 21/10। अब इसको थोड़ा सा आपको सेपरेट लगना पड़ेगा, तो 38/10 माइनस 21/10 आएगा। तो ये देखिए आपका a प्लस बी, चाहो तो इसको आप काट दीजिए, 19/5 यहाँ पर आपका कट नहीं रहा है तो 21/10 आयोटा। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स रूप रहा, ए का मान -19/5 और बी का मान -21/10। देखिए इस क्वेश्चन को 7th प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4/3 प्लस माइनस माइनस आयोटा। ओके, एलसीएम ले लीजिए आप 3, 1 प्लस 7 आयोटा प्लस 4 3 12 प्लस 1 आयोटा प्लस 4 माइनस 3 1। अब आपको पता है वास्तविक भाग में वास्तविक भाग की संक्रियाएं होंगी, तो 4 और 12 16 और एक आपका हो गया 17। काल्पनिक भाग के साथ चलेंगे, 7 1 8 और 8 में से 3 गए तो 5, ये 5 आयोटा अपॉन 3। अब इसको पार्ट को आपको अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि ए का मान और बी का मान आपको दिखाना है। तो यहाँ पर ए का मान 17/3 और बी का मान 5/3 होगा। देखिए प्रश्न नंबर 8, इसमें चाहे तो आप 4 पावर खोल के फॉर्मूला लगा दीजिए, चाहे तो इसको 2 बार स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखिए इसको खोलिए, तो इसके लिए आपका a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा आपका 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। सेम ये 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब देखिए आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी -1। तो देखिए यहाँ पर -1, यहाँ पर भी 1 माइनस 2 आयोटा -1। देखिए 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा -2 आयोटा, यहाँ भी देखिए -2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 आयोटा स्क्वायर। फिर देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कीजिए -4। अब इसे a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखेंगे तो ये तो रियल नंबर है, इमेजनरी नंबर यहाँ है नहीं,
तो जब भी इमेजनरी नंबर नहीं है आप आयोटा 0 लिखकर उसे बना सकते हैं a प्लस बी की फॉर्म में। देखिए अगला प्रश्न, क्यूब है, तो देखिए क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, तो आपको पता होगा a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। कुछ टीचर इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² की फॉर्म में भी लिख देते हैं, कुछ टीचर इसको ऐसे भी लिख देते हैं प्लस 3ab a प्लस बी। ओके, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले ए क्यूब 1/3, फिर मेरे पास आया 3a² यानी 1/3², बी मतलब 3 आयोटा, ये आपका a और ये आपका b। फिर आता है 3a मतलब 1/3, फिर b 3 आयोटा, b² है इसलिए स्क्वायर, और फिर 3 आयोटा क्यूब। देखिए यहाँ पर आपका 27 होगा। अब आप रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने -1 रख दी। यहाँ पर 27 देखिए आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा में कन्वर्ट करेंगे, और आयोटा स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू में -1 रख देता हूँ, तो 1/27 प्लस आयोटा -9 -27 आयोटा। ओके, तो देखिए 1/27, यहाँ देखिए -9, ये आपका रियल पार्ट, या आपका इमेजनरी पार्ट, आपके पास आया 26 आयोटा। ओके, आप एलसीएम लेंगे 27, तो 1 - 243 -26 आयोटा, तो देखिए यहाँ माइनस करेंगे तो -242/27 -26 आयोटा। यह आपका आंसर होगा। ए का मान -242/27 और बी का मान -26 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं। देखिए माइनस है, आप चाहे तो माइनस कॉमन लेके सोल्व कर लीजिए, चाहे तो फॉर्मूला चेंज कर दीजिए। ये ए और ये आपका बी, और बीच में का साइन आ रहा माइनस का, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला बनेगा आपका a क्यूब -3a² प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। तो देखिए -2 -3 -2 स्क्वायर, b की वैल्यू 1/3 आयोटा रखेंगे क्योंकि माइनस जो है वो फॉर्मूले में आपके इंक्लूड हो गया। इसके साथ 3 -2, यहाँ देखिए 1/3 आयोटा स्क्वायर माइनस 1/3 आयोटा की पावर क्यूब हो गए। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 -8, देखिए प्लस का 4 है, ये 3 से 3 कैंसिल, तो आपका माइनस का 4 आयोटा बना। यहाँ देखिए प्लस माइनस, -3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पर 3 बचेगा 1 टाइम, तो देखिए आपका बना -2/3 आयोटा, और यहाँ देखिए 3 3 9 3 27, यहाँ देखिए आयोटा स्क्वायर आएगा, और ये आपका 1/27 आयोटा क्यूब। अब देखिए यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा में इसको कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है -1। महान गणितज्ञ आयलर के अनुसार देखिए -1 1/27 -1 आयोटा, तो देखिए माइनस आयोटा -4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2/3 माइनस माइनस प्लस 1/27 आयोटा। ओके, अब यहाँ देखिए रियल नंबर और इमेजनरी नंबर को अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। तो देखिए यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो 4 तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 27 1/27 बन जाएगा नेगेटिव। अब देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो देखिए /3 8 या 24 माइनस के +2, यहाँ पर देखिए एलसीएम 27, तो 108 -1, तो ये देखिए आपका आया -22/3 -107/27,
आयोटा आपके दोनों के साथ लगा हुआ है, तो देखिए आयोटा चाहे तो आप बाहर लगा दें तो ये आपका आयोटा बन गया। तो ए का मान इसमें -22/3 और बी का मान -107/27 होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए और मैथमेटिक्स का मज़ा लीजिए। थैंक यू।